वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करते हैं हम। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना भाई? देखो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो आपने देखा होगा अपने फिजिक्स की लैब में। यदि आप स्कूल गए होंगे तो, स्कूल तो गए नहीं, गैल्वेनोमीटर है ना भाई, गैल्वेनोमीटर। तो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। गैल्वेनोमीटर जो है वो देखने में इस प्रकार से होता है। देखो, ये है गैल्वेनोमीटर का चित्र, सही है भाई। इसके जो बीच में है जीरो, इसके बीच में होता है गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है क्या बात? इस प्रकार से होता है गैल्वेनोमीटर, ये है ना, ये होता है गैल्वेनोमीटर। और इसका ये गैल्वेनोमीटर है ना, जो इसका डायग्राम है वो इस टाइप से होता है। जो इसके अंदर चीजें हैं, जो इसके अंदर चीजें हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो इस टाइप से होती है। तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि इसके अंदर क्या होता है, वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो केवल रिजल्ट हम यूज करेंगे। नीचे भी देख लो, चाहे गैल्वेनोमीटर भी देखो, ऐसे है इसमें, है ना, दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? ये है, एक तरफ से करंट जाती है, दूसरे तरफ से करंट आ जाती है। ये रहा, नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसे। इस टाइप से इसमें कई सारे सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, आप देख लो, है ना, ये है। मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं आपको कैसे होता है। डिस्कस करेंगे इसे किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, है ना। तो जो हम इसका डायग्राम बनाएंगे वो तो सिंपल एक डायग्राम एस सी वर्मा में दिया हुआ है, इस तरीके से बना लेंगे। देखो बोर्ड पे देखो, ये एस सी वर्मा का डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर है। दो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक कॉइल होती है। किस तरीके से बनाएंगे हम गैल्वेनोमीटर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। और ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैग्नेट होती है, इसके बीच में एक सिलेंडर होता है, प्लास्टिक का सिलेंडर, और उस पे टर्न्स लिपटे होते हैं, तार को लपेट देते हैं। और क्या होता है, एक तरफ से करंट आती है, एक तरफ से करंट जाती है, और इसमें से एक यहाँ पे निडल होती है, निडल इस तरीके से लगी होती है, और यहाँ पे मीटर स्केल होता है ना, स्केल होता है यहाँ पे ऐसे करके, यह स्केल होता है। गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसका नल पॉइंट होता है वो जीरो मिड में होता है। जब इसमें कोई करंट नहीं होती, जब इसमें कोई करंट नहीं होती, तो जब आई जीरो होगी, तो ये जो सुई होती है ये कहां होती है? बिल्कुल बीच में होती है ना। आप इसे बीच में ऐसे बना लो, ये सुई कहां होगी? बीच में, इसे बोलते हैं जीरो। और हाँ, अच्छा, अभी बनाते हैं, ये करते हैं, हाँ, सही हो गई? हाँ, ये होती रहती है कभी कभी, ये टाइप से। समझ में आएगा? जैसे जब करंट I is zero, no deflection in galvanometer, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, है ना। इसे यहां पे लिख लेना 1 2 3 4, है ना, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे करके इधर की ओर मूव करता है। इसे मीटर स्केल डाल दो ऐसे, इस तरीके से, है ना। ये सिस्टम जो होता है ये कहलाता है, ये होता है नॉर्थ पोल मैग्नेट। तो मैग्नेट डिटेल में पढ़ेंगे इसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे डिटेल में।
बताऊंगा। हाँ भाई, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही हम बाकी इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। मुझे शीट्स देख लो। कौन सी शीट? रेजिडेंसी शीट्स। हाँ। चेक करना। हाँ, देखो इधर, जैसे ही, है ना, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे, व्हेन करंट फ्लोज, करंट स्टार्ट्स फ्लो, जब इसमें करंट जाने लगती है तो या तो ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इधर से करंट आ रही है तो मान लीजिए इधर हो जाता है और दूसरी तरफ हो जाएगा। अगर जो इधर से करंट डिफ्लेक्शन होगी तो व्हेन करंट फ्लोज, करंट स्टार्ट फ्लोज, निडल, देयर इज डिफ्लेक्शन, देयर इज deflection in the galvanometer, and this deflection theta is directly proportional to current I। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, deflection is also reversed, deflection is also reversed। क्लियर है क्या बात? डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। कॉपी करो। डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। है ना? चलो दूसरी बात, ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यदि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो व्हाट इज के इज थीटा अपॉन आई, एंड दिस के इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी of galvanometer,
करंट सेंसिटिविटी कहलाती है बेटा ये, है ना। व्हाट इज थीटा, यूनिट ऑफ के कितना होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर, है ना। कोई यूनिट नहीं है इसकी, छोड़ो। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट, के इज इक्वल टू, एक मिनट, के कितना दे रखा है इसमें, के इज इक्वल टू थीटा इसे आप S लिख लो, S, है ना, S लिख लो आप इसे। S इज द करंट सेंसिटिविटी, बेटा K काट दो। S इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, थीटा अपॉन I। क्लियर है क्या बात, ये है करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन per unit current, है ना। current sensitivity of galvanometer is deflection per unit current. Deflection is, current sensitivity is deflection per unit current। आ गई क्या बात समझ में। दूसरा एक चीज और देखो इसमें, ये तो हो गई S, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिटेल में, लेकिन अभी तो हमें इसमें देखना है। इसमें है क्या, गैल्वेनोमीटर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बहुत सारे कॉपर के वायर के टर्न्स होते हैं, है ना भाई, बहुत सारा कॉपर वायर है। तो ये क्या करता है, ये कॉपर वायर एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जब कॉइल बन जाती है तो टॉर्क लगने लगता है, और उस टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और यदि हम प्रोपोर्शनल करंट हटाएं तो ये करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। और करंट सेंसिटिविटी के क्वेश्चन भी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, इस चैप्टर में नहीं आएंगे। इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर को केवल आप ये समझना है कि इसके अंदर एक कॉइल है, तो बहुत सारा वायर है ना, और इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो जब ये बहुत सारा वायर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, रेजिस्टेंस भी होगा। तो हम इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन या सिंबल भी कह सके, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ भाई, जो सिंबल होगा उसका सिंबल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये तो हो जाएगा व्हाट इज Rg, ये जो एक कॉइल है इसका रेजिस्टेंस, क्लियर है क्या बात, ये रहा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एरो लगा करके डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज Rg, Rg इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg। क्लियर है क्या बात भाई, इधर से दे देगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है Rg, इसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर।
पैरामीटर ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का पैरामीटर क्या होता है भाई? गैल्वेनोमीटर का पैरामीटर होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखो, जैसे जैसे मान लिया आपने करंट दी, भाई कोई करंट नहीं थी तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। यहां पे क्या है? 0, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। मैं इसे दोबारा से साफ कर देता हूं। ऐसे ये है, मान लिया इस तरीके से इस पे है ना, और ये निडल है। बताओ, निडल यहां फिक्स होती है बीच में प्लास्टिक में, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ये बता दिया था आपको। जितना ज्यादा दोगे और ज्यादा होगा, जितना ज्यादा दोगे और ज्यादा होगा। तो क्या इसमें करंट देते जाएंगे? नहीं, एक करंट पर जिससे मैक्सिमम लिमिट होगी करंट की, ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो उस करंट को क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, या कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जब पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन हो जाए जिस करंट की वैल्यू के लिए, उस करंट को क्या कहेंगे? IF कहेंगे। क्या होता है IF? दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, समझ में आई बात? पता है आपको कितने एम्पियर पर, लगभग कितने एम्पियर करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे देता है? बहुत ही कम। कितना? जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता है कितनी होगी? जैसे मान लिया 1 मिली एम्पियर है ना, 2 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसे। इससे ज्यादा करंट, इसमें से बहुत छोटी करंट जा सकती है, बड़ी करंट नहीं जा सकती। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें बहुत ही माइन्यूट करंट ही जा सकती है, जैसे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसे। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब इसमें से करंट 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर तक ही आप इसके अंदर डाल सकते हो, इससे ज्यादा करंट आप नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे ज्यादा लिमिट ही नहीं होती है इसकी। सर ये बस डायरेक्शन निकालने के लिए काम होता है? नहीं, मैं बताऊंगा अभी। हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना। पारुल, प्रज्ञा, वेरी गुड। ध्यान से देखो, अब जैसे मान लिया, सुनो मेरे बात ध्यान से। अब हम जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये जो इतना बड़ा डायग्राम बनाया है, अब हम इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया था गैल्वेनोमीटर से, ये रहा। बस ज्यादा यहाँ पे RG लगा देंगे, ये है गैल्वेनोमीटर, है ना, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। अब ध्यान से देखो, इसका यूज करंट नापने के लिए हम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इट इज यूज्ड नहीं, पहले आप मेरे को ये बताओ, मान लिया मेरे को इसमें करंट नापनी है, जैसे ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है ना, और ये मान लिया हमारे पास 20 मान लिया 200 ओम का रेजिस्टेंस है। सही है भाई बात? ये रहा, और हमने यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ऐसे लगा दिया ना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसे? ये रीडिंग दे देगा। तो ये बताओ, यदि आप इसमें करंट लगाओगे तो करंट कितनी आएगी भाई? V/R। तो कितना जाएगा? 1/20
ये कितना जाएगा भाई 0.05 एम्पियर। कितना जाएगा 0.05 एम्पियर, ये आ गया है ना। या हम कह लें तो 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। आगे बात समझ में। मान लिया इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरामीटर होता है। जैसे मान लिया वो है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया वेइंग मशीन है, अब वेइंग मशीन पे आप अपना वजन नापते हो। अब मान लिया हाथी का वजन थोड़ी ना नाप लोगे, नहीं आई बात समझ में। तो भाई वेइंग मशीन है तो उसकी लिमिट होती है ना भाई, वो 100 किलो 500 किलो तक नाप सकता है। अब 50,000 किलो तक थोड़ी नाप लोगे उससे। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की लिमिट होती है। तो इसी प्रकार से जो गैल्वेनोमीटर है इसकी लिमिट कितनी है, मान लिया 5 मिली एम्पियर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इससे ज्यादा इसमें से करंट जाएगी ही नहीं। अगर जो इससे ज्यादा करंट भेज दोगे तो बोल जाएगा ये। अब देखो यहां पे ध्यान से, जब आपने 200 ओम के रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट से लगाया तो करंट कितनी जाएगी बताओ। करंट जाएगी 50 मिली एम्पियर। और मान लिया फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 5 मिली एम्पियर, तो क्या होगा, इसकी तो सुई पूरी बोल जाएगी। अरे बोल जाएगी ना, बोल जाएगी। तो कैसे नापेंगे भैया इससे, फिर यूजलेस हो गया ये तो। नहीं आएगा इससे मतलब नापना क्या है? करंट, करंट कितना जा रहा है ये देखो। कितना जा रहा है, करंट, करंट कितनी जा रही है ये नापेंगे। तो हमें थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देना है जो कि करंट नाप सके, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे हम अमीटर। क्या बोलेंगे, अमीटर। तो ये तो फूक जाएगा इसमें, इट कैन नॉट मेजर, लिख देना, इट कैन नॉट मेजर द करंट, इट कैन नॉट मेजर। क्लियर है क्या बात। तो क्या करेंगे हम, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इसे थोड़ा मॉडिफाई करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कितनी भी करंट नाप सकता है। आई बात समझे। और उसे बोलते हैं हम एमीटर। क्या बोलते हैं भाई, एमीटर बोलते हैं, है ना। तो देख लो इस गैल्वेनोमीटर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में। कैसे, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, कॉपी करो और देखो कैसे कन्वर्ट करें। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ भाई, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर कैसे था, गैल्वेनोमीटर था इस प्रकार से। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। यहां पे लगा दिया प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल डिब्बा, और यहां पे लगा दिया ये, और यहां लगा दिया ये। सही है भाई। और यहां पे लगा दिया ये निडल लगा दिया, मान लिया ऐसे करके, ऐसे करके। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। सही है भाई। अब इस गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे, अब इसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं बस, RS। दिस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। और जो ये सिस्टम बनता है
ये बन जाता है एमीटर। इसे क्या बोलते हैं हम, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एमीटर। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो ध्यान से कि क्या गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ए स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस in parallel with galvanometer बोलो, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे शंट रेजिस्टेंस। ये बन जाता है एमीटर। क्लियर है क्या बात? ये तो हो गया इसका बड़ा चित्र, जो कि कभी यूज भी नहीं होता है। यूज क्या होता है, छोटा चित्र। कैसे, बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर आरजी, और इसके शंट में क्या लगा देंगे हम, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्लियर है क्या बात? तो ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम, ये बन जाता है हमारा एमीटर। क्लियर है क्या बात? और इसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, A4 एमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में भाई? ऐसे मैं यहां बना देता हूं, यहां से करंट आएगी और ये बड़ा गोला A4 एमीटर ये रहा। तो जो एमीटर है, एमीटर के अंदर क्या है भाई, अंदर क्या है बताना, एमीटर के अंदर है गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये बन जाता है एमीटर। ये है एमीटर, और इससे करंट नाप लेते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो बन जाता है एमीटर। जब कॉपी कर लो तो बता देना। रजिस्टर में आप लोग मतलब सर इसके पेजेस शुरुआत से लगा। हाँ तो हाँ दुकान से होने वाली दुकान जो है सर ये मैंने जैसे कि बताया हम तो पूरा लाते हैं, कई सारी पेटी, छोटी पेटी ना तो जब लाया तो 3-4 पेटी लाया, महंगा होगा ना क्यों कागज का, महंगा इससे पैसे मतलब कि 1 लाख तो 130 रुपए का, 130 रुपए का है। चलो कॉपी कर लेना, बता देना भाई। देखिए दुकान पर 50-60 रुपए दे दिए, 180 का भी बोला हो कुछ मतलब जो ऐसे बाहर वाली दुकान है। हाँ भाई ये बात है। क्लियर है क्या बात? तो ये बन गया एमीटर। अब इससे नापते हैं हम करंट। करंट कैसे नापते हैं पता है आपको? इट इज यूज्ड टू मेजर करंट, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट and it is connected in the branch
इन द ब्रांच ऑफ सर्किट इन सीरीज, सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे पता है आपको? जैसे मान लिया रेजिस्टेंस है और यहां पे करंट नापना है, तो हम इसे एमीटर में इस प्रकार से लगा देते हैं। रेजिस्टेंस ये नापता है करंट, और बेसिकली इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है तो गैल्वेनोमीटर ही, ये रहा भाई, ये है गैल्वेनोमीटर ही। जैसे यहां देखो, इधर देखो, ये मान लिया कोई बड़ा रेजिस्टेंस है और यहां पे आपने बैटरी लगा दी, बताओ, तो जब ये रेजिस्टेंस में ये करंट है, ये है ना, ये भाई, इसे यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया इसे ऐसे। तो इस एम्पियर मीटर के अंदर क्या है? मीटर के अंदर क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और एक रेजिस्टेंस है। तो अल्टीमेटली है तो गैल्वेनोमीटर ही, बस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो एक तो रेजिस्टेंस इस कॉइल का हो जाता है आरजी, से है ना आरजी, और एक है आरएस, और ये वोल्टेज है और ये करंट, ऐसे जाएगी करंट। जब इसमें जाती है, देखो, जब इसमें करंट जाएगी आई, तो कुछ इसमें से चली जाएगी, कुछ इसमें से चली जाएगी, ऐसे करके I1 I2 ऐसे है। अब मैं बताता हूं इसकी रेंज कैसे नापेंगे, कॉपी कर लो, मैं इसकी रेंज नापने का तरीका बताता हूं। शंट रेजिस्टेंस SH, बेटा इसे SH बोल लेना, SH, शंट SH, शंट SH, शंट ये होगा RG। बोर्ड पे देखो, मान लिया इसमें से हमने आई करंट एंटर कराई, तो इसमें जो जाएगी आई फुल डिफ्लेक्शन करंट जाएगी, और इसमें क्या जाएगी आई डैश। मान लेते इसमें कितनी चली गई? आई डैश चली गई। तो हमें गैल्वेनोमीटर दे देगा वो कि लो ये गैल्वेनोमीटर लो और इसका एमीटर बना दो। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में क्या लगाना पड़ेगा आपको? शंट रेजिस्टेंस। तो इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना भाई? करो कॉपी, जब कॉपी कर लो तो बता देना। नहीं, एक तो ये सब 1000 रुपए। यस मतलब पेज 250 रहते हैं, 250 पेज के रहते हैं 500। सही मतलब पूरे 1 पेज रहते हैं 1000 हो गया, मतलब दोनों साइड। हो गया बेटा कॉपी? हाँ, तो इसमें अगर जो आपको करंट आई नापनी है तो इसमें शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। देखो मैं आपको याद दिला देता हूं, जो करंट डिवाइडेड रूल था, यदि ये रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है और ये करंट I है, तो इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, है ना? इसे रफ में कर लेना भाई, रफ में, है ना? क्या I1 बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा? I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, है ना? और जो I2 होगी वो कितनी होगी? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I,
ये तो आई है, कैसे आया? अरे V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से, दोनों किस में है? पैरेलल में, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो आई आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो करंट क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि यदि I1 लिखना है तो R2 ऊपर आएगा, और यदि I2 लिखना है तो R1 ऊपर आएगा। ये है वोल्टेज डिवाइडेड रूल। अब बोर्ड पे देखो, लिखना मत, लिख लेना। मान लिया हम इसमें I करंट नापना चाहते हैं, तो कुछ तो इसमें से चली जाएगी, कुछ इसमें से चली जाएगी I डैश। तो मेरे को बताओ, ये जो IF है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज सेम है, तो IF इज इक्वल टू RSH अपॉन RG इंटू RSH इंटू I। तो ये वाली करंट बराबर RSH अपॉन RG प्लस RSH इंटू I, है ना? तो देखो RSH की वैल्यू निकालनी है, शंट रेजिस्टेंस। अरे गैल्वेनोमीटर तो आपको दिया होगा, आपको तो शंट रेजिस्टेंस की तो बताना है कितना है, तो बता दो इसमें से निकाल के। कैसे बताओगे? IF इंटू RG प्लस IF इंटू RSH इंटू RSH इंटू I। तो ये इधर चला जाएगा, IF इंटू RG RSH इंटू I माइनस IF इंटू RSH, तो RSH कॉमन लेके I माइनस IF, तो RSH कितना हो गया? RSH इज इक्वल टू IF अपॉन I माइनस IF into RG. This is the required shunt resistance. Required shunt resistance to measure current up to I ampere. Up to I ampere. कॉपी कर लो। शंट मतलब पैरेलल, जो पैरेलल में जुड़ी होकर शंट नहीं बोलते। हो गया भाई? चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, तो आपको क्लियर होगा कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में तो खूब ही आता है। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, है ना, ज्यादा टफ तो आते भी नहीं है वैसे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, गैल्वेनोमीटर विद फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर। भाई थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, चल लिख देता हूं, विद फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर, whose coil resistance Rg is equal to 100 ohm is to be convert into a ammeter which can read up to 2 ampere. Find required shunt resistance. Find required shunt resistance. कॉपी करो भाई तेजी से। कितना शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है? अरे एमीटर तो, गैल्वेनोमीटर तो दे ही रखा है आपको। गैल्वेनोमीटर का पैरामीटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर। है ना भाई? जो गैल्वेनोमीटर है इसमें एक तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है कितना, 10 मिली एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 100 ओम। ये है गैल्वेनोमीटर। गोल गोल बना लूं? नहीं, चलो छोड़ो। ये है गैल्वेनोमीटर, ये दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में कैसे बदलोगे भाई? इसमें एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दोगे RSH। लेकिन ये कहां तक, अगर जो मान लिया ऐसे होता तो कब बोल जाता ये 10 मिली एम्पियर पे खत्म था ये तो। 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जा सकती इसमें, तो आपको तो नापनी है 2 एम्पियर। तो अच्छी सी टेक्निक यही है कि आप इसके शंट में पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दो। शंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना, जिससे कि इसमें करंट कितनी चली जाए, 2 एम्पियर तक चली जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला ये रहा ना शंट रेजिस्टेंस का भाई। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली, आप दोबारा भी कर सकते हो, नहीं तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेना। कैसे कैसे निकालेंगे भाई शंट रेजिस्टेंस? RSH इज इक्वल टू फुल स्केल माइनस I माइनस IF इंटू RG। वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम, और कहां तक रेंज है इसकी, रेंज कितनी है, 2 एम्पियर तक, है ना। RSH आपको निकालना है। ये रहा फॉर्मूला। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। बोलो भाई, निकाल के दिखाओ कितना आया आंसर। सर 100/199 ओम। कितना आया बेटा? सर 100/199।
100/199। वेरी गुड। तो 199 को 200 ही लिख लो। देखना जरा भी। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कितना आया? 299 को लिख लो ना। देखो भाई, फोटो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ऊपर तो बन गया 10 की पावर -2, ये है 10 की पावर 2। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये -0.01 ऐसे बनाना ये। अबे 2 में से 0.01 कोई घटाए कोई कुछ मिलेगा इसे? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा इसके कंपैरिजन में। 2 के कंपैरिजन में इसे क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट। आप भी इसी प्रकार से करेंगे। 2 तो मैंने 2 ही लिख लिया बस यहाँ पे। आई बात समझे? 2 के तुलना में 0.01 को क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये आ गया 1.2, ये आ गया 0.5 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितना शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है? 0.5 ओम शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या बात? ये है। .5 ohm shunt resistance is required। सही है मेरी बात? कॉपी कर लेना तो बता देना। हाँ भाई, हो गया क्या बच्चों? जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो, अब मेरी बात ध्यान से देखो। आपने एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। नहीं, कैसे? यहां पे देखो, ये था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया Rg। इसमें लगा दिया आपने एक शंट रेजिस्टेंस, है ना? बोर्ड पे देखो इधर, ये कितना था? 100 ओम। ये कितना आया? 0.5 ओम, है ना भाई? और यहां से लेके यहां तक यदि मैं इसे ऐसे कर दूं तो यहां पे करंट कितनी जा सकती है? अधिकतम करंट कितनी जा सकती है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तक नाप सकता है ये भाई। जब इसमें 2 एम्पियर चली जाएगी तो यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करी जाएगी, तो मैक्सिमम इसकी रेंज आएगी। ये बात है। अगर जो मान लिया 1 एम्पियर है ये, तो यहां भी करंट कम हो जाएगी, तो ये भी कम डिफ्लेक्ट होगा। ये बात अलग है। और ये बन जाता है एक अमीटर। तो मेरे बात ध्यान से देखो,
यदि मैं इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी लिख लूं तो ये देखो आर ए बी बता सकता है कोई बच्चा कितना होगा आर ए बी? अरे दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। आर जी इंटू आर एस एच अपॉन आर जी प्लस आर एस एच। बड़े ध्यान से देखो, आर जी तो है 100 ओम, शंट का रेजिस्टेंस कितना आया? केवल 0.5 और 100 प्लस 0.5। तो क्या मैं 100 की तुलना में 0.5 को छोड़ सकता हूं? मैं छोड़ देते हैं, इसे 0 मान लेते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो देखो 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा 0.5। कहने का मतलब ये भी है, आप इसे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि जो आर ए बी है वो आर जी इंटू आर एस एच अपॉन आर जी प्लस आर एस एच है। आर एस एच को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही छोटा होता है। वेरी स्मॉल पैरेलल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, है ना, विद गैल्वेनोमीटर। तो ये इससे 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो शंट रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.5 ओम ही आ गया। ये रहा। क्लियर है क्या बात भाई? ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है। मान लिया हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 2.4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कोई बच्चा मेरे को इसमें करंट बता सकता है? सर्किट में कितनी होगी बेटा करंट? इसमें करंट होगी 5/2.5, यानी कि 2 एम्पियर करंट हो जाएगी बेटा इसमें। आई बात समझ में? अब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? एमीटर लगा के पता चलेगा। तो हम इस एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? एमीटर को हम कैसे इस रेजिस्टेंस से और इस सीरीज में लगा देंगे एमीटर को। बताओ कितना? ये तो हो जाएगा 5 वोल्ट और ये हो जाएगा आपका 2.5 ओम। लेकिन जब आप एमीटर को सीरीज में जोड़ोगे करंट नापने के लिए, तो देखो ध्यान से, ये तो एक रेजिस्टेंस जुड़ गया। अरे इसका रेजिस्टेंस कितना आया इस दोनों के बीच में? एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भाई पिछले केस में? 0.5 ओम। 0.5 ओम। तो आपने तो सर्किट ही बिगाड़ दिया। बताओ, आपने सोचा मैं इसमें करंट नाप लूं, तो करंट नाप लूं तो हम एमीटर लगा रहे हैं भैया इसमें, तो एमीटर लगा रहे हैं तब तो सर्किट में करंट ही चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर्किट में करंट? V अपॉन 0.5 प्लस 0.5, यानी कि कितनी? 5/3। तो करंट कितनी हो गई अब? 1.67 एम्पियर। बताओ, तो गड़बड़ कर दी। तो जब इस तरीके से आप सर्किट में करंट को नापने चलोगे तो आप तो खुद ही एरर ला दोगे। रीडिंग में बह रही थी, उसमें फ्लो हो रही थी 2 एम्पियर। आपने इंटेलिजेंस दिखाने के लिए एमीटर लगा दिया कि नाप लूं, वो तो करंट ही चेंज कर दिया आपने। आपका तो सर्किट ही गलत हो गया, सर्किट में गड़बड़ी फैला दी आपने। तो नापोगे क्या? क्लियर है क्या बात भाई? अरे समझ में आ रही है बात? कॉपी करो, मैं समझाता हूं इसे। दो 3 महीने तक फुल करके देखिए। 3-4 दिन से काफी पड़ी।
चलो सही है भाई बात। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो एरर आ जाती है, एम्पियर एमीटर लगाने के बाद एरर आ जाती है। भाई कितने परसेंट एरर आ गई बता सकते कोई बच्चा, कितने परसेंट एरर आ गई? देखो देखो, therefore there is error, there is error in the measurement of the current, इसलिए परसेंटेज एरर बता सकते हो भाई, परसेंटेज एरर क्या होगा? ये होगा I डैश माइनस आई अपॉन आई इंटू 100। सही है क्या बात? तो जो I डैश है कितनी है भाई? 5/3, ये ना 5/3 माइनस I कितनी थी? 2 अपॉन 2 इंटू 100, और 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 1/6 इंटू 100, तो आ जाएगा -50/3%, यानी कि -3 एकम 3 16.67% एरर, परसेंटेज एरर। बोलो, माइनस का मतलब है करंट इज रिड्यूस, नेगेटिव मींस रीडिंग इज रिड्यूस्ड, रीडिंग कम हो जाती है। क्लियर है बात? रीडिंग इज रिड्यूस्ड, माइनस का मतलब ये है। तो अब मेरे को कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई, तुम मेरे को बताओ, ये परसेंटेज एरर कम करने के लिए एमीटर किस प्रकार का होना चाहिए? रीडिंग एरर में कम हो, एरर कम से कम हो। तो ये जो एमीटर है, इसमें ये जो इसका रेजिस्टेंस आया ना, ये रेजिस्टेंस जितना कम से कम होगा उतना ही अच्छा एमीटर होगा। आई बात समझ में? Therefore, to reduce error in the measurement, the ammeter should have minimum resistance। नहीं आई बात समझ में? जो मिनिमम एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था भाई? ये था RSH इंटू RG अपॉन RSH प्लस RG, और ये कितना था? शंट रेजिस्टेंस के लगभग आया था बराबर। किसके बराबर आया था? शंट रेजिस्टेंस के बराबर आया था। तो यही तो कारण है, शंट रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। जो ये था ना अपना, ये तो गैल्वेनोमीटर, ये RG
और ये शंट रेजिस्टेंस। ये मैंने कहा था ना कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मिनिमम लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, है ना। आरएबी कितना है, शंट, तो देयरफॉर as low as possible shunt resistance is connected, as low as possible shunt or resistance is connected in parallel with गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जितना कम से कम रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में कनेक्ट करना, नहीं तो जितना तुम ज्यादा कर दोगे रीडिंग उतना ही वेरी कर जाएगी। आगे क्या बात समझ में, ये है। और मान लिया मेरे को ये बताओ कि अगर जो रीडिंग में कोई भी एरर ना हो, जीरो एरर हो, तो भाई रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए एमीटर का। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 है ना, आइडियल एमीटर के लिए, है ना। फॉर आइडियल एमीटर RAB, it is RSH, approximately 0. For ideal emitter, resistance of emitter should be 0. ये बात है। तो मेरे ख्याल से एमीटर गैल्वेनोमीटर क्लियर होना चाहिए आपको, है ना भाई। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। शंट रेजिस्टेंस के साथ एक और आइडियल भी लगा दें तब तो हो जाएगी सर। हाँ हो जाएगा, लगाते हैं सर। नहीं पहले उन पे लगाऊंगे और उसी के बराबर पे लगा दूं, बातें एक ही है। सीरीज में तो बढ़ जाएगा ना, मतलब इसके नीचे शंट रेजिस्टेंस के नीचे को लगा दे पैरेलल में तो पूरे टोटल कम हो जाएगा सर। तो उससे अच्छा है कि कम शंट को ही कम कर दो ना। तो कैसे जैसे मान लो 3 ओम का लगा है, है ना, आपको 2 ओम का लगाना, 6 ओम और लगा दिया उसके बाद, तो 3 और 6 कितने होंगे, 2 ओम, उसके बराबर 2 ओम होंगे। तो आप 3 की बजाय 2 ही लगा दो, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस लगा दो। कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। हो गया भाई।
अबे कल को करोगे? अब देखो मेरी बात, तुम ध्यान से देखो। अब हम गैल्वेनोमीटर पे आते हैं, मतलब उतारना ही आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। गैल्वेनोमीटर कैसे था? गैल्वेनोमीटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक प्लास्टिक का सिलेंडर था, उस पे करंट लिपटी हुई थी, इस पे वायर था, कॉइल, और ऐसे था। ध्यान से देखो, जब इसमें कोई करंट नहीं होती तो जीरो होता है। देखो 1 2 3 4 5 मान लिया 6 7 8 9 मान लिया 10, कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है भाई? ऐसे खाने हैं। आपने इसमें करंट फ्लो करी, मान लिया 10 माइक्रो एम्पियर करंट है इसमें। भाई इतनी जाती है, माइक्रो में ही जाती है, इसमें एम्पियर में नहीं जाती। 10 माइक्रो एम्पियर है, तो मान लिया ये उठ के 2 पे आ गई, 2 डिवीजन आ गई। अब मान लो अब हमने इसमें 20 माइक्रो एम्पियर कर दी, फ्लो कर दी, तो ये सुई कहां पे आ जाएगी भाई? 4 पे। बिल्कुल सही बात है ना? मान लिया अब ये सुई, मान लिया ये है 7 पे है, मान लिया 6 पे है सुई, तब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? 30 माइक्रो एम्पियर, है ना भाई? ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये डिवीजन है, तो ये 5 माइक्रो एम्पियर का डिवीजन है, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन इसके अंदर करंट है। और मान लिया इसमें 10 डिवीजन है, टोटल डिवीजन कितने हैं बेटा? टोटल डिवीजन है इसमें 10। कॉपी नहीं करना है। तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी होगी? टोटल है 10, पर डिवीजन है 5, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी हो जाएगी? 5 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन और इनटू 10, तो 50 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगी। तो कभी कभी वो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता नहीं है, वो दूसरे टर्म में देता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आपसे करना। क्वेश्चन लिख लो, लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए गैल्वेनोमीटर has 30 divisions, 30 division, having आएगा, having 30 division, has a current sensitivity 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। It has a resistance of 5 ohm, full stop। How will you convert it into an ammeter, measuring up to 1 ampere, बताओ भाई। गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं दी हुई, और रेंज दे रखी है करंट की, कहां तक नापनी है? 1 एम्पियर तक नापनी है। 1 एम्पियर बहुत होती है, पता है आपको?
जो आपके एसी वेसी में जाती है ना करंट, वो होती है 1.5 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर बहुत करंट होती है। देखो भाई कैसे करेंगे, कितने डिवीजन है? 10 हाँ 30 डिवीजन है। करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो पर डिवीजन। तो बेटा टोटल जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगी वो कितनी होगी? एक तो हो गई 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, और टोटल डिवीजन है 30, तो 3 दूनी 600 माइक्रो एम्पियर यानी 0.6 मिली एम्पियर हो गई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और जो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? नहीं, आर सी अपॉन आर जी माइनस आर एस। अरे क्या होता है शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? IF into RG over I minus IF. हाँ, I माइनस I डैश, है ना। सॉरी, क्या होगा भाई, क्या होगा? IG IF अपॉन I माइनस IF इंटू RG। वेरी गुड। तो IF फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 0.6 मिली एम्पियर। टोटल करंट कितनी नापनी है भाई? 1 माइनस 0.6 10 की पावर माइनस 3। और आरजी कितना दे रखा है इसमें? आरजी दिया हुआ है 5 ओम, एंड जो करंट है रेंज है 1 एम्पियर। तो यहां पे कितना लिख देंगे? आरजी कितना है? 5 ओम। तो ध्यान से देखो कि 1 की तुलना में इसे क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। तो बेटा आरएसएच कितना बचेगा? 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5, और नीचे तो आएगा 1, तो 6 पंजे 30, तो 3.0 इंटू माइनस 3, 0.003 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये है बात, 0.003 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात भाई? कॉपी कर लो तेजी से, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है।